ये हमारे बाबू धर्मपाल पंडित जी का मकान। धर्मपाल जी बताएं, आप कैसा प्रकोप लग रहा है आपको कोरोना का? प्रकोप तो बहुत है कोरोना का। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया जो आप घर घर जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं। मेरे को अच्छा लगा। और एसीसी प्रबंधन ने ये मुहैया करवाई हैं चीजें, हम उनका वर्कर भी धन्यवाद करते हैं और पंचायत का भी धन्यवाद भरकर करते भी, हैं। और ये जो सैनिटाइज जितना भी हो रहा है। और बिल्कुल आपके चौथे दिन आपके घर दोबारा आएंगे हम आपसे, सॉरी, आपके सैनिटाइज करने के लिए। और चलो, हमारी ड्यूटी है, बाकी परमात्मा के हाथ में है सर। बाकी आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, सबको जय हिंद। आज मैं रिपोर्टर कम उप प्रधान बरमाना अवधेश भारद्वाज आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आज पूरी दुनिया के सामने एक वैश्विक महामारी जो कोरोना के नाम से जानी जाती है, और इसको तकरीबन 1.5 साल हुए हो गया है। और आप देखते हैं अभी जो आज इससे पहले बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े एनजीओ एक अपना पक्ष रखते थे कि हम मुर्दा इंसानों को भी जिंदा कर देते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ऐसे केसेस हमारे सामने ठीक किए, इन द सेंस कि उस आदमी की जो एक अकाल मृत्यु थी या एक्सीडेंट हुआ, उस चीज से बाहर लाया। पर आज हम देखते हैं कि एक ऐसी बीमारी हमारे सामने आ गई है कि जिसका अभी तक कोई भी हमारे सामने उपाय या उसको बिल्कुल खत्म करने, जड़ से खत्म करने का हमारे सामने कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। हालांकि जैसे हमने देखा जनवरी फरवरी महीने में ऐसा लग रहा था कि ये बीमारी शायद स्टेबल हो जाएगी या रुक जाएगी या किसी वैक्सीन से कम हो जाएगी, पर अल्टीमेटली धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। और आपको पता है, जैसे हम अपनी पौराणिक जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उसमें साफ तौर से लिखा है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो टूटना शुरू हो जाता है और अंत में फट जाता है। अच्छा, पिछले, जैसे आपको पता ये भी विदित है कि 3 दिन पहले हमारी स्ट्राइक खत्म हो गई थी, तो कल भी एसीसी प्रबंधन को मैंने बोला और उन्होंने अपना जो आदमी है और सैनिटाइज करने के लिए जो भी मशीन जैसी होती है वो भी दी, और 2 दिनों से हम सैनिटाइज कर रहे हैं। पर मैं भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना चाहता हूं कि एक मौका इस सृष्टि को और इस मानव जाति को भी, आप देख रहे हैं अभी हम चाहे प्रबंधन को डील करते हैं, चाहे प्रशासन में भी बहुत सारी खामियां होती है। पूरा के पूरा प्रशासन, पूरे हिमाचल में भी मैंने 4 डिस्ट्रिक्टें अभी कवर की है, बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। चाहे नेता लोग हैं, इनके तो क्या कहने हैं। तो मैं यही एक संदेश देना चाहता हूं, कोई भी प्रबंधन हो, नॉट पर्टिकुलर एसीसी, क्योंकि जैसे एसीसी से मीटिंग हुई तो कुछ ना कुछ अब आने वाले टाइम में, जितने टाइम तक ये सृष्टि बची हुई है, कुछ ऐसे काम करिए। क्योंकि जब भी कोई, चाहे महामारी आती है, चाहे सुनामी आती है, चाहे कोई भूकंप आता है, उसका सबसे बड़ी कीमत इस जो ये आम आवाम होती है, गरीब तबका होता है, उसको ही भुगतनी पड़ती है। चाहे अपनी कंपनियों ने, बहुत सारी कम कंपनियों ने, वैसे जो अपने बड़े लेवल की कंपनी थी, मल्टीनेशनल लेवल की, उन्होंने बहुत सारी कंपनी में, जैसे यहाँ सराउंडिंग एरिया में 3 कंपनियां हैं, एक एनटीपीसी कंपनी है, एक अल्ट्राटेक कंपनी है, एक एससीसी कंपनी है, एक नीचे अल्ट्राटेक यूनिट की ग्राइंडिंग यूनिट है। वहां पे मेरे मित्र एचआर हेड संजय शर्मा जी हैं, जो बेसिकली गुजरात से हैं। जब अपना लास्ट ईयर कोरोना था तो मैंने उससे भी संपर्क साधा था कि क्या आपने अपने एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया। बिल्कुल नो में आंसर मिला। और जो वहां के बीडीसी चेयरमैन थे अपने देशराज चौधरी जी हैं, मैंने उनसे भी पता किया, कोई भी एम्प्लॉय उन्होंने निकाला। एट द सेम टाइम परे अपने चौहान जी हैं, जो यहाँ से प्रमोट होके अल्ट्राटेक हेड बने हैं, उन्होंने भी किसी भी आदमी को टर्मिनेट नहीं किया। और एट द सेम टाइम एनटीपीसी प्रबंधन से भी अपने प्रवीण भारती जी वहाँ एचआर में बैठते हैं, उनसे भी मैंने पता किया। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब ये पाप के घड़े बढ़ रहे हैं, और किन लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं,
जो इसके लिए उत्तरदायी है, चाहे वो राजनेता है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो गलत काम करते हैं, चाहे प्रबंधक हैं, और ये अल्टीमेटली भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब हम बुरा कर्म करेंगे, इतिहास इस बात का साक्षी है। चाहे महाभारत में ले लो, द्रौपदी के ऊपर क्या आ पड़ी, महाभारत हुआ। अपने रामायण को ले लो, सीता मैया के साथ क्या हुआ, पूरा रावण के साथ युद्ध हुआ। तो ये बहुत सारी ऐसी हमारे सामने सच्ची घटनाएं हैं। अगर हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो इसी तरह की चीजें हमारे सामने आएगी। धन्यवाद। देखो कितना सुंदर मकान है, नालग लगट गांव। ब्यूटीफुल मच्छर। ये भी गांव लगट है। ऊपर ऊपर भी जाओ। ये हमारे बाबूजी का मकान है, यूनियन वाले का। चलो, ये तो इंसान फॉर्मेलिटी कर रहा है, फॉर्मेलिटी सॉरी, अपनी कर्म कर रहा है। और हम भगवान से अल्टीमेटली यही प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना महामारी से हमें निजात दिलाए। क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण अपने रिश्तेदारी, दोस्त, सगे संबंधी सब दूर हो गए हैं। कितना डर है आज। शादी समारोह में ना जाएं, कोई प्रोग्राम ना करें, किसी को हग ना करें, हैंड से हाथ ना मिलाएं, इत्यादि। और देखो, सबसे बड़े यही योद्धा होते हैं कोरोना के, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, सरकार के साथ साथ और हमारे प्रशासन के साथ साथ जो लोग इस महामारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अंकल जी नमस्कार। लगड़ गांव में सैनिटाइज और पुराने घरों की सुंदरता आप देख सकते हैं। और ये मेरी बुआ का घर है, दोनों। स्कूल से जब भी आते थे 8वीं क्लास में, तो यहीं पे खेलते थे। मैं भाई मनोज के साथ जो प्रॉपर लगड़ गांव है वहाँ पहुँचा हूँ। और मनोज जी स्प्रे सैनिटाइज कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बस्ती है, बहुत बड़ा गांव है, जिसमें आई थिंक 70 के करीब परिवार हो गए और बिल्कुल कंजस्टेड है, आप देख सकते हैं। ये भी लगड़ गांव का हिस्सा है। मैंने पहले भी बताया, भी बहुत घना गांव है। सर बढ़िया, ये आप देख सकते हैं। अल्टीमेटली ब्रह्माना पंचायत के अधीन कम से कम 8 गांव आते हैं, तो 2 गांव भी हम रोज़ कवर करते हैं। तो चौथे दिन
पहले वाला गांव दोबारा सैनिटाइज होगा। लगड़ गांव बहुत ही सुंदर जगह है। आप देख सकते हैं हिमाचली गांव और इसके सराउंडिंग एरिया बरमाना पंचायत का हिस्सा है। ये अभी तारल गांव बरमाना पंचायत में भाई मनोज कुमार जो सैनिटाइज कर रहे हैं उनके साथ पहुंचे और ये पूरी इनका परिवार है यहाँ पे, जिनका भी एक्स प्रधान है मेरे ख्याल में, वहाँ पे सैनिटाइज कर रहे हैं। ये एसएससी के कर्मचारी यहाँ पे सैनिटाइज करते हुए बरमाना पंचायत में लगड़ गांव अपने मनोज जी हैं जो पार्ट टाइम नौकरी के साथ अपनी सेवाएं देते हैं। और मैंने इनको भी हिदायत दी है कि अपना ख्याल रखें, आप कोरोना योद्धा हो। और डिक्कू भी दिया। अच्छा गौरव को आज भी